हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। आज की लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है आपका। आपके एग्ज़ाम्स जो हैं, आई होप आपके एग्ज़ाम्स जो हैं बहुत अच्छे गए होंगे। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो है आपका मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। ये सब्जेक्ट मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ और इस सब्जेक्ट के अंदर हम पाँच यूनिट जो है कवर करेंगे। और जितनी भी यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स के आपको वन शॉट वीडियोज़ मिलेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे मैं इन जो आपके लेक्चर्स मिलेंगे आपको, सारे क्वेश्चंस जो हैं उसके अंदर कवर रहेंगे। ठीक है, जो भी आपके प्रीवियस सेमेस्टर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए होंगे, प्रैक्टिस भी मैं आपको इसके अंदर, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे वो प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा। तो ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा आपको, मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस। तो इसका जो है सिलेबस देखते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गेटवे क्लासेस की ऐप पे आपका जो है कॉम्बो पैक लॉन्च हो चुका है। आप उस कॉम्बो पैक को लेके अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सकते हैं, तैयारी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। ठीक है, तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट है आपकी स्कोप ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, यानी कि बिल्डिंग मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग मटेरियल्स जो है, बहुत सारे आपके बिल्डिंग मटेरियल्स रहते हैं। ये यूनिट जो है थोड़ी सी आपकी लंबी हो सकती है। ठीक है, इसके अंदर मटेरियल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर जैसे आपका स्टोन है, ठीक है, स्टोन आप लोगों को पता ही है क्या होता है। ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है, ब्रिक्स जो कि ईंट होती है, ईंट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सीमेंट, और मेन इसके अंदर सीमेंट और कंक्रीट है। ठीक है, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सीमेंट और कंक्रीट जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होने वाला मटेरियल है। ठीक है, तो सीमेंट और कंक्रीट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, पूरा लेंथी डिस्कशन रहेगा। और इन दो टॉपिक से जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका एग्रीगेट रहेगा। तो सीमेंट बनाने के लिए एग्रीगेट का इस्तेमाल करते हैं हम। ठीक है, तो एग्रीगेट हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो है आपका इसके अंदर वुड है। ठीक है, तो जब हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करते वक्त जो अंदर के जब हम इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं तो उसके अंदर वुड की रिक्वायरमेंट होती है। जब आपकी चौखट वगैरह होती हैं वो वुड की बनती हैं, डोर्स विंडोज़ वुड के बनते हैं, तो इसलिए वुड की स्टडी भी हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट यूनिट जो है आपकी वो है पेंट वार्निशेस। इसके अंदर है, इसके अंदर ही बहुत सारे मटेरियल्स हैं, यानी कि फर्स्ट 2 यूनिट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के बारे में ही है। 2 यूनिट जो है वो सिर्फ मटेरियल के बारे में है। तो ये सेकंड यूनिट भी सिर्फ मटेरियल को ही डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो है आपका पेंट वार्निशेस एंड डिस्टेम्पर हो गया। ठीक है, ग्लासेस हो गए। ठीक है, उसके बाद इंसुलेटिंग मटेरियल है, जैसे कि थर्मल एंड साउंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। पेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे टाइप्स के पेंट्स जो होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल और मॉडर्न मटेरियल्स जो करंट के टाइम पे मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर, यूनिट 2 के अंदर। नेक्स्ट जो है, अब जो है पार्ट जो है आपका चेंज हो गया। थर्ड यूनिट के अंदर हम करेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, पहले 2 यूनिट थी आपकी मटेरियल की, अब ये जो थर्ड यूनिट है, ठीक है, ये है आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या है, जैसे कि जब बिल्डिंग बनाते हैं तो नीचे की साइड फाउंडेशन आती है। ठीक है, फाउंडेशन के बाद सुपर स्ट्रक्चर आता है, फिर सब स्ट्रक्चर आता है। ठीक है, तो ऐसे ही जब हम सुपर स्ट्रक्चर करेंगे, पहले तो फाउंडेशन के बारे में स्टडी करेंगे, फिर जो है मशीनरी वर्क, जो चिनाई का काम होता है, मिस्त्री चिनाई काम करता है, तो चिनाई के बारे में हम देखेंगे कि कितने तरह की चिनाई होती है, बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ वॉल के बारे में हम देखेंगे कितने तरह की वॉल्स होती हैं, फ्लोर्स, स्टेयर केसेस। ठीक है, ये सारी स्टडी हम यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट जो है आपका बिल्डिंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग कंपोनेंट्स। तो बिल्डिंग कंपोनेंट्स कैसे कैसे होते हैं, जैसे कि लिंटल्स हो गया, आर्च हो गया, स्टेयर केसेस हो गए। ठीक है, ये सारे बिल्डिंग कंपोनेंट्स में आते हैं। रूफ भी आपकी बिल्डिंग कंपोनेंट में आ गई, और जो डोर्स एंड विंडोज जो लगे होते हैं घरों के अंदर, वो भी बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। नेक्स्ट इज फ्रेमवर्क, फॉर्म वर्क। ठीक है, ये भी आपका बिल्डिंग कंपोनेंट्स के अंदर आएगा। तो फिफ्थ यूनिट है आपकी प्लम्बिंग सर्विसेज। ठीक है, प्लम्बिंग सर्विसेज जिसके अंदर आपका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटरी वगैरह ये चीज़ें आती हैं। वेंटिलेशंस, तो वेंटिलेशंस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें एयर कंडीशनिंग जो है ये पार्ट हम कवर करेंगे। ठीक है, एकॉस्टिक्स। ठीक है, एकॉस्टिक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स, एब्जॉर्प्शन, ये पूरा आ जाएगा। फायर प्रोटेक्शन, तो जब ये जो है आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फायर प्रोटेक्शन। किसी भी अगर आपकी बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो उसमें अगर आग लग जाती है तो फायर प्रोटेक्शन जो है हम उसके अंदर कर सकते हैं, जैसे कि जो है अगर जैसे आग निकल जाए तो वहाँ से इजेक्ट होना आसान हो, या फिर अंदर ही अंदर कोई ऐसी चीज़ लगाएं हम, ताकि जो है उस आग पे काबू पाया जा सके। प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग करेंगे। ठीक है, और जो हमारा लास्ट टॉपिक है 5th यूनिट का है वो है आपका डैम प्रूफिंग। डैम प्रूफिंग की हम यहाँ पे करेंगे। डैम प्रूफिंग का मतलब है कि आपका जो आपका सब बेस है, जहाँ पे आपका सॉइल है,
ठीक है, वहाँ से नमी जो है बिल्डिंग के अंदर प्रवेश ना करे, उसकी एंट्री रेस्ट्रिक्ट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपकी कौन सी होगी, आपकी यूनिट 5 हो गई। तो ये पूरा आपका सिलेबस हो गया, ठीक है, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ठीक है। ये हम पूरा इस आपका इस सिलेबस के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू।